Hello बच्चों, welcome back to new concept in percentage. Now the concept is population problem. It is also one of the most important concept. यहाँ पे भी दो तीन टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं. एक तो टाइप अपना आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंट इन परसेंटेज एंड डिक्रीमेंट इन परसेंटेज केस कैसे वर्क करता है. आप चाहो फ्रैक्शनल वैल्यू से चले जाओ या फिर आप नॉर्मल वैल्यू से भी जा सकते हो. लेट मी चेक फॉर वन क्वेश्चन कि होता क्या क्या चीज़ें हैं. देखो बच्चों, अब सबसे पहले आपका होता है यहाँ पे पास्ट की पॉपुलेशन, प्रेजेंट की पॉपुलेशन हो सकती है. नेक्स्ट इट वुड बी फ्यूचर ऑल्सो, फ्यूचर की पॉपुलेशन हो सकती है. अब देखो यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस वे से जो है आगे बढ़ती है. लेट मी डू वन थिंग. देखिए, अगर वो पास्ट की पॉपुलेशन से यहाँ पे प्रेजेंट की बनेगी, वो किसी न किसी रेट से जो है इंक्रीज़ हुई होगी. लेट से आर 1% से, लेट से T1 ईयर्स के लिए जो है इंक्रीज़ हुई है. दिस इज T1 ईयर्स. नेक्स्ट प्रेजेंट से अगर फ्यूचर में गई होगी तो लेट से वो R2% से जो है इंक्रीज़ होके बनी है, और ये यहाँ पे जो है T2 ईयर्स के लिए जो है इंक्रीज़ हुई है. राइट नाउ what you can say, the past population is increased with 1 plus R1 divided by 100 raised to the power T1 टाइम के लिए, and it will become प्रेजेंट पॉपुलेशन. दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला. राइट, सेम वे से जो है यहाँ पे वर्क करता है. सेम यू कैन से द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इंक्रीज विद R2 डिवाइड बाई 100 रेज टू द पावर T2 के लिए, एंड इट विल बिकम फ्यूचर पॉपुलेशन. दिस इज योर फ्यूचर पॉपुलेशन. राइट, अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं उस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं. अब यहाँ पे चाहो तो आप पास की भी निकाल सकते हो. देखो, पास की अगर पॉपुलेशन आपने फाइंड करनी है, then you have to do one thing. The present population should be divided with the same formula, that will be R1 divided by 100 raised to the power time. आपने किसी भी माइनस नहीं करना है, इस वे से आप लोग कर सकते हो. एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों. वी हैव गिवन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 32,000. दैट मीन्स की प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको 32,000 गिवन है. इट इज इंक्रीज विद 15%. दैट मीन्स 1 प्लस 15 डिवाइड बाई 100 रेज टू द पावर टाइम 2. ठीक है जी, इट विल बी योर फ्यूचर पॉपुलेशन. राइट, अब बहुत सारे वे से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. लाइक अगर मैं नॉर्मल वे से करता हूँ तो वी हैव 32,000 मल्टीप्लाई 115 इंटू 115 डिवाइड बाई 100 इंटू 100. और यू कैन से बच्चों, देखिएगा 115 इंटू 100 अगर 15 की वैल्यू निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, तो आपको मैंने स्केयर करना सिखाया है. अगर आप स्केयर की वैल्यू निकालते हो तो जस्ट इस 15 को यूज़ कीजिएगा. यू विल गेट 15 और 100 प्लस 15 टू ज़ा 30 प्लस 2 32, एंड आपका जो रहेगा 25 5 का स्केयर. डायरेक्टली आप बता पाओगे. ये ट्रिक अगर आपने देखनी है तो यू कैन सी माई वैदिक मैथ वीडियो, वहाँ से आप इसको इसलिए एनालाइज कर पाओगे. दैट मीन्स बच्चों एक बात तो क्लियर ही कि 120 32 25 और भाई 1 2 3 जीरोज जो हैं कैंसिल आउट, और इसके मल्टीप्लाई में 32 डिवाइड बाई मेरा रहेगा 10. ठीक है, 5 से मैं इसको 2 5 से जो है कट आउट हो पाएगा 2 पे, यानी 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10. 2 से इसको 16 पे कट कर देते हैं. 5 से आप इसको भी कट कर सकते हो. 5 से अगर इसको कट करोगे 5 2 ज़ा 3 5 6 ज़ा 5 4 ज़ा एंड 25. यू विल गेट 2 6 4 5 मल्टीप्लाई 16. अब 16 की टेबल से तो हम इसको ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट 42320 टोटल. दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. दिस इज वन ऑफ द बेसिक वे थ्रू द फॉर्मूला. अब बच्चों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, और लेट्स सी अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं जो है नॉर्मल वे से सोल्व करने की. नॉर्मल वे मीन्स फ्रैक्शनल वे. आपको फ्रैक्शनल वे मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है कि फ्रैक्शनल वे से क्वेश्चंस को किस वे से सोल्व करते हैं. देखो 4% का मतलब होता है 1/25. अब 2 ईयर्स के लिए है तो वी हैव 25 और 1 इंक्रीमेंट इट विल बिकम 26. 25 1 इंक्रीमेंट इट विल बी 26 फॉर 2 ईयर. राइट, तो कटआउट तो कुछ होता नहीं है, तो ये बनेगा 625. ईजिली देख पा रहे हो. 26 का जो स्केयर होता है वो होता है 576. ठीक है जी. अब देखिए ये बेसिक यूनिट है, और ये बेसिक यूनिट आपको जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इट इज़ इक्वल टू 62500 के. 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 00, एंड यू हैव टू फाइंड 776 यूनिट.
दैट विल बी इक्वल टू 5, दिस इज 576 यूनिट 00 आपकी बाद में आ जाएगी। तो डायरेक्टली यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग इजीली आंसर बता सकते हो। काफ़ी इजी है बच्चों। देखा, ये है फ्रैक्शनल वे, जो पहले आपने किया था बेसिक वे था आपके पास। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या गिवन है, ये है आपका 3 डिवाइड बाई 20 फ्रैक्शनल वैल्यू, ये है 1/5 और ये है आपका 1/4, दे आर फ्रैक्शनल। अब इसका मतलब रहता है 20 पे 3 इंक्रीमेंट तो बना होगा 23, ये रहेगा 5 पे 1 इंक्रीमेंट तो बना होगा आपका 6, 4 पे 1 इंक्रीमेंट बना होगा आपका 5। ठीक है जी, पहले देखते हैं बच्चों, अगर कुछ कटआउट हो सकता है तो कटआउट कर लेते हैं। 5 से ये 5 कटआउट, आपको पता है कि आप ये वाले नंबर से ये वाले नंबर्स कटआउट कर सकते हो। ये 2 पे कटआउट तो ये 3 पे कटआउट, इट वुड बी 40 यूनिट और ये रहेगा आपका 96 यूनिट। ठीक है जी, दैट मीन्स कि बच्चों यू कैन से 40 यूनिट इज इक्वल टू आपको गिवन 12400 के, और 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 12400 डिवाइड बाई 40, यू हैव टू फाइंड 69 यूनिट, मल्टीप्लाई 69 बोथ द साइड। ठीक है, देन दिस वुड बी 3100 और यू विल गेट 23190 इज योर आंसर। ठीक है, इजिली जो आप लोग यहाँ पे आंसर बता सकते हो। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइप से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे कहता है कि एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 6000 है, दिस इज 6000, और उसमें मेल और फीमेल हैं, देयर इज मेल्स एंड फीमेल्स, ये मेल्स और फीमेल हैं आपके पास। कहता है कि मेल्स 5% से, फीमेल्स 9% से जो है इंक्रीज होते हैं। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, जो मेल्स हैं आपके वो 5% से इंक्रीज़ हो रहे हैं और फीमेल्स जो है 9% से इंक्रीज़ हो रही हैं। मेल, लेट से मैं मान लेता हूँ कि मेल की वैल्यू m है, देन इंक्रीमेंट विल बी 5 डिवाइड बाई 100। फीमेल की वैल्यू देन 6000 माइनस m रहेगी, राइट। मैंने इसको m लेट किया तो ये 6000 माइनस m आपका रहेगा। तो भाई ये 9% से इंक्रीमेंट हुआ है। देखते हैं कि टोटल इंक्रीमेंट कितना बना, 6500, 6000, दैट मीन 500 ओनली है इंक्रीमेंट। तो लेट मी डू वन थिंग कि यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो तो 00 को मैं वहाँ पे पहुँचा देता हूँ। 5m प्लस 540000 माइनस 9m विल बी इक्वल टू 500 और 00 100 की वजह से। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो तो आपका 4m इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4000 एंड m विल बी इक्वल टू 1000। ईजिली आप लोग आंसर बता सकते हो। तो ये था जनरल वे कैलकुलेशन के थ्रू। अब सेम टाइप के क्वेश्चन को शॉर्टकट के थ्रू भी देख लेते हैं बच्चों। देखिएगा, टोटल 8000 पॉपुलेशन है अपने पास, जिसमें मेरे पास जो है मेल्स एंड फीमेल्स हैं, दे आर मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है जी, मेल्स जो इंक्रीज होते हैं वो 9% से इंक्रीज होते हैं, फीमेल्स जो इंक्रीज होती हैं वो 16% से इंक्रीज होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ कंसीडर करने की ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, ये जो है 9% है, यहाँ पे क्या होगा 9% प्लस एक्स्ट्रा 7% है, राइट। ठीक है जी, और टोटल कैलकुलेशन में अगर आप देख रहे हो तो 1000 का जो है इंक्रीमेंट है। दैट मीन्स कि जो 1000 का 9% है वो इंक्रीमेंट बनता है आपका 900, राइट। और 900 किन की वजह से बना होगा, इन दो की वजह से जो है 900 बना होगा। ठीक है जी, इस वजह से जो है आप इजली यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जो है ट्राई करना। अगर आप इस वजह से कैलकुलेशन करोगे तो आपका बहुत फास्टली जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, देखो यहाँ पे भी 9% मेरे पास कॉमन था और यहाँ पे भी 9% जो है मेरे पास कॉमन है। तो ये बनता है मेरे पास बच्चों टोटल 16% और ये एक्स्ट्रा 7%। तो ये जो एक्स्ट्रा 7 आया बच्चों, ये एक्स्ट्रा 7 जो बनता है आपका, इट इज़ 8000। दिस इज बिकॉज टोटल पॉपुलेशन इज 8000, राइट। तो ये बना था आपका 9000, तो इट इज़ 8000 का 9% 720 बनता है बच्चों, ना कि 900। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है बच्चों वो 720 की वजह से हुआ, राइट। बचा कितना इंक्रीमेंट, वो 180 बचा। 180 इंक्रीमेंट जो है जो आपका इसकी वजह से हुआ होगा 280, राइट, 280। दैट मीन्स कि 7% इज इक्वल टू 280 रहेगा, 1% विल बी इक्वल टू आपका 40 के रहेगा और 100% विल बी इक्वल टू 4000 के रहेगा। तो 4000 जो बच्चों आपका आंसर बन जाएगा। मैं यही वे एक बार और यूज़ करके दिखाता हूँ आपको सेम क्वेश्चन के थ्रू। देखिएगा 9000 आपको गिवन है, दो पार्ट्स हैं, मेल्स एंड फीमेल्स।
अब देखते हैं, ये है 5% पे, ये है 8% पे। अब आपने एक्स्ट्रा परसेंटेज जो है कैलकुलेट करनी है ऑलवेज। ये जो है 5% से तो होगा ही होगा, यहाँ पे 5% प्लस 3% भी होगा। देखो जो कॉमन पार्ट है 5% पहले वो देखते हैं। तो 9000 का 5% जो है इंक्रीमेंट हुआ होगा, डबल जीरोस कैंसिल आउट, तो 450 का इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ यहाँ पे। और टोटल इंक्रीमेंट याद रखना आपके पास जो है 600 का है, तो 600 में से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 150 बचा, तो 150 यहाँ पे 3% की वजह से होगा। 3% इज इक्वल टू 150, 1% विल बी इक्वल टू 50, 100% विल बी इक्वल टू 5000, राइट। दैट मीन्स कि फीमेल्स की वैल्यू मेरे पास 5000 है, देन बचे हुए 4000 किसके लिए होंगे, मेल्स के लिए। तो 4:5 शुड बी योर आंसर, दैट इज मेल एंड फीमेल की रेशो आपका आंसर बन जाता है। तो क्वाइट ईजी है, इजीली जो आप लोग निकाल सकते हो, इतनी कैलकुलेशन यहाँ पे बनती नहीं है। तो होपफुली आप लोगों का जो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।